बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छत से गिरकर 20 साल के छात्रा की मौत। कॉलेज के छात्रों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों की मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के बाद छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के बहराइच में बीते 15 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 1 बच्चे की तलाश जारी। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र किया जारी। संकल्प पत्र में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए बनाए कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जिक्र। राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में सभी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का किया वादा। पंचायत और नगर निकाय में भी आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा। यूपी के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की कंपनी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा आरोप। संभल पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। यूपी के सिद्धार्थनगर में कई वर्ष पुराने मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, मंदिर की पुनर्निर्माण की मांग की। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला। कहा यह बैठक महज बकवास है, कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बैठकें कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि में चल रही गरबा के समय पथराव से इलाके में तनाव का माहौल। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ आरोपियों ने की पत्थरबाजी, कई वाहनों के शीशे टूटे, 2 दुकानों को भी जलाया। उत्तरकाशी में एक युवक पर लगे लड़कियों का वीडियो बनाने के आरोप। सब्जी का ठेला लगाता था युवक। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश का कहर जारी। सोलापुर विजयपुर हाईवे पर पानी भरा। आज हरियाणा सरकार लॉन्च करेगी लाडो लक्ष्मी योजना। पात्र महिलाओं को मिलेगी 21,000 की आर्थिक सहायता। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी एसआईटी जांच। बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का संकेत है कि जनसुराज आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति बदल गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने तीनों बच्चों का शव बरामद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। कहा लोकसभा चुनाव में एनडीए नेताओं ने किया भीतरघात। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी ने भेजा था सोनू सूद को समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है। महाराष्ट्र में बाढ़ से किसानों को नए हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी के सभी विधायक और सांसदों ने अपनी 1 महीने की सैलरी किसानों को देने का ऐलान किया। एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और विधायक भी देंगे अपनी 1 महीने की सैलरी। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। 80 देशों के 500 से ज्यादा विदेशी बायर्स ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगस्टर शविनाथ यादव की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश का एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम को 25,000 का इनाम। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश जितेंद्र को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के बाद एनडीए पर बोला हमला। कहा आरक्षण चोर है बीजेपी, हम सामाजिक न्याय के साथ साथ करेंगे आर्थिक न्याय। वेनेजुएला में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। बिहार के बगहा में जनसेवा केंद्र से 200 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बरामद। पुलिस की छापेमारी के समय दुकान संचालक फरार। पटना में आज आरजेडी कार्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिलाओं से करेंगे संवाद। बिहार के सीवान में तेज बाइक चलाने से मना करने पर आरोपी ने लड़के को मारी गोली। लड़के को गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। गांव में तनाव का माहौल। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिया बयान। कहा बिहार में अति पिछड़ा समाज को ताकत और विकास देने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प पत्र जारी किया। यूपी के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर किया पलटवार। कहा मुसलमान जहां चाहेगा वहां रहेगा, अयोध्या से नहीं जाएगा मुसलमान। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद के बाद एक लड़के ने सरेआम पिस्टल से की कई राउंड फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के बोकारो में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के आने से लोगों में दहशत। हाथी ने खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी में डूबे युवक की 3 दिन बाद भी नहीं पता कोई चल सका। पिता ने वीडियो वायरल कर प्रशासन से खोजने की गुहार लगाई। मुंबई के गोविंदी इलाके में मूर्ति के अपमान का मामला। बीजेपी नेता नितेश राणे इलाके में पहुंचे। हर हर महादेव के लगे नारे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की। कहा सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं है जितना सनातन धर्म के दोगलों से है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कार में शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। भारत पाक मैच के समय भड़काऊ इशारों को लेकर बीसीसीआई ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की आईसीसी से शिकायत की। मैच के समय हारिस रऊफ और साहिबजादा ने किए थे भड़काऊ इशारे। यूपी के हमीरपुर में दारोगा के एक लड़के को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के दिए आदेश।
पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान, कहा अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विनय कटियार के विवादित बयान पर पलटवार, कहा मुसलमान जहां चाहेगा रहेगा, अयोध्या से नहीं हटेगा। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक शख्स की मौत हुई। उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर, गरबा पंडाल में लहराए गए आई लव महाकाल के पोस्टर। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च हुआ, हिंसक उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदुओं की एंट्री का विरोध, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। इंदौर में आई लव मोहम्मद के बैनरों पर नया विवाद, वीएचपी ने बैनर पर जताई आपत्ति, कहा खास समुदाय के लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी के रतलाम में गरबा पंडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर में लिखा मूर्ति पूजा को न मानने वाले भी मूर्ति पूजा से दूर रहें। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, वाराणसी में लोगों ने चलाया आई लव महादेव का अभियान। पीएम मोदी का यूपी राजस्थान का दौरा, आज बांसवाड़ा में 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देंगे। लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, बोली सोनम वांगचुक ने हालात बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेह में प्रदर्शन कर लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता का बयान, कहा विरोध प्रदर्शन के पीछे किसी साजिश की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद, महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक भाई जगताप का दावा, मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड। कांग्रेस के विधायक भाई जगताप के शाहरुख वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी विधायक अतुल भाटकलकर ने बयान को मतदाताओं को अपमान बताया। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज, मुकेश सहनी ने कहा बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35% है, इतनी संख्या में टिकट मिले। बिहार में सीएम फेस पर जवाब देने से बचते दिखे सचिन पायलट, कहा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चुनाव की घोषणा हो जाए। न्यूयॉर्क में एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बैठक। विदेश मंत्री ने कहा पीएम मोदी की 12 सूत्री योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की बड़ी वारदात भी सामने आई। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की बड़ी वारदात। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव, दिखा भक्ति परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का छलका दर्द, कहा आजम खान के कहने पर मेरा लोकसभा का टिकट कटा, मैं आजम खान से खफा हूं। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करेंगे। बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले आजम खान, कहा मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। विपक्ष के अति पिछड़ा विजन डॉक्यूमेंट को गिरिराज सिंह ने भारत और बिहार विरोधी बताया। इनका बिहार को गाली देना विजन डॉक्यूमेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की व्यवस्था करने की मांग की। हिंदू छात्र बोले जैसे रमजान में इफ्तार, वैसे ही नवरात्र पर हमारी आस्था का भी सम्मान हो। तेजस्वी यादव को हाजीपुर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की अजीब चुनौती, कहा किसानों की उन्नति की बात करने वाले तेजस्वी यादव अगर 4 तरह के केले पहचान लेते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम की अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से पकड़ा। छात्रा की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रतापगढ़ में ड्रोन चोर अफवाह पर पुलिस का एक्शन, चोर समझकर एक शख्स की पिटाई मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला बिष्णुपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 30 नक्सलियों पर था इनाम। दिल्ली में एक शख्स के घर में पर्ची लगाकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। मंडोरी जेल में बंद लाईवाला विक्की पहलवान के नाम पर रंगदारी मांगी। पहलगाम हमला मामले में लश्कर आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम से आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में लिविंग का खौफनाक अंजाम, डॉक्टर ने लिविंग में रह रही नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे पर फेंका। इलाज के समय नर्स की मौत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश जारी। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। स्वामी चैतन्यानंद की अश्लील चैट से हुए कई खुलासे। गुजरात में साइको किलर विपुल परमार का एनकाउंटर, आरोपी को वारदात वाली जगह लेकर गई थी पुलिस, तभी इसने पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। बिहार के दरभंगा में ज्वेलर्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या, घात लगाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों में आक्रोश। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप, कटान की वजह से एक घर नदी में समा गया। मिग 21 विमानों की विदाई की तैयारी तेज, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल, 8 महीने के लिए बढ़ाया कार्यकाल, 30 मई 2026 तक मिला एक्सटेंशन। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ हुई मारपीट, 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे नहीं देने पर की पिटाई। मुरैना में जननी एक्सप्रेस ड्राइवर की गुंडागर्दी, मां बेटे से की मारपीट, अस्पताल से घर छोड़ने पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर 1000 रुपए मांगने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में एक लड़के ने शराब के नशे में किया ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हंगामा किया। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत हुई। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस ड्राइवर से कार सवार लड़कों ने मारपीट की। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट, बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील।
बिहार के मधेपुरा में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट। गुजरात के भावनगर में शेरों की दहशत। पिंगली गांव में सैर करते दिखाई दिए 2 शेर। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। हूती लड़ाकों ने इजरायल के हालात पर किया हमला। न्यूयॉर्क में ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट। यूएन मुख्यालय के बाहर लगाए गए ईरान विरोधी पोस्टर। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा लेह में जेनजी का नहीं कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला महोत्सव में शामिल हुई। रामलीला का मंचन भी देखा। सीएम रेखा ने कहा रामलीलाएं हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों से जोड़ती हैं। वाराणसी में गरबा उत्सव में एंट्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। आधार कार्ड जरूरी करने की मांग कर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान। कहा मक्का में मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकता, तो गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों? पहले गैर हिंदुओं को रोकिए, नहीं माने तो ठोकिए। मेरठ में गुर्जर महापंचायत विवाद गरमाया। गुर्जरों की गिरफ्तारी के विरोध में विधायक नंद किशोर गुर्जर उतरे मैदान में। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद पर एसपी नेता एसटी हसन का बयान। कहा यह बहुत संवेदनशील मुद्दा, अगर आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर कार्रवाई की तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान होने पर राजनीति शुरू। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर किसानों के कर्ज माफी की याद दिलाई। कानपुर में हुए विवाद के बाद अब मुंबई के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर देखे। मुंबई के मलवानी इलाके में खंबे पर लगाए पोस्टर। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा कुछ लोग आस्था का इस्तेमाल अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा हुई।